हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा खुश रहोगे, आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आप जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ोगे, आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आपकी जिंदगी में वो सारी खुशियां होगी जिसकी कभी आपने कल्पना की। ईश्वर हमेशा आपको अपनी अनुकंपा से नवाजेगा, अपनी कृपा से नवाजेगा। आप हमेशा अच्छे कर्म करोगे, सही डायरेक्शन, सही निर्णय सही टाइम पर आपको मिलेगा। मेरे कुछ कार्ड्स गिर गए। ईश्वर हमेशा 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 आपका साथ दे। इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स चेक। अच्छा, जो एनर्जी आज फील हो रही थी, समवन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपकी जिंदगी से अब चला जाएगा, रिमूव्ड। उसका खेल खत्म, उसका जितना भी रोल आपकी जिंदगी में था, इट्स ओवर नाउ। ये अब आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों है, कौन है ये पर्सन, क्यों इसे ईश्वर रिमूव किए कर रहे हैं, या इसका वक्त आ गया है तो अभी तक इसका क्या रोल रहा जो अब फिनिश हो रहा है, कब रिमूव होगा, साथ ही साथ इसका आपकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। ठीक है, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में इसका रोल अभी तक क्या रहा है, इसके रिमूव होने से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें निकालेंगे। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखने की जरूरत है। और ये रीडिंग आप पूरा देखिएगा। अगर आपको रेजोनेट करे तो आप इसे सेव करके रख सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो। और अगर ना रेजोनेट करे, दैट्स अप टू यू। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई, माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, दुर्गा जी, मैं माँ दुर्गा को प्रणाम। आदिदेव आदि शक्ति, चित्तर जी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे एंजल्स को प्रणाम। और एकदम सरल भाषा में, लेमैन भाषा में मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स को ये बता दे कि उनकी जिंदगी से कौन सा पर्सन रिमूव होने वाला है। प्लीज डोंट आस्क मेल एंड फीमेल, कोई मेल एंड फीमेल नहीं पूछेगा। जो भी इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्लियर हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। और ईश्वर की कृपा से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हर इंसान के लाइफ में अलग अलग पर्सन होता है। ठीक है, सो लेट्स चेक कि आपकी जिंदगी में कौन सा पर्सन है जो रिमूव होने वाला है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द पर्सन हु इज गोइंग टू बी removed from your life. Okay, एक ऐसा पर्सन है, दिस पर्सन इज समवेयर रिलेटेड टू योर हाउस ओनली, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर हाउस। ये पर्सन नेबर में भी हो सकता है, आपके पड़ोस का, या फिर आपकी कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है। इस पर्सन ने ना आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं। ऑब्स्टेकल्स इन द सेंस कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ, टेंशन, ये हमेशा क्रिएट करता रहा। ठीक है, एंड इसने हमेशा आपकी डोर खींच के रखी। ये आपकी इंफॉर्मेशन कहीं और पास करता है और ये आपकी इंफॉर्मेशन को अच्छे से इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूसरों को शेयर करी है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में, आपको नहीं पता लेकिन आपके लाइफ में इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जो कि शायद आपको कभी समझ में भी नहीं आई कि ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही है। ये प्रॉब्लम्स इस पर्सन की वजह से क्रिएट हुई है।
चोरी छुप के बिना किसी को बताए इसने आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बाहर पास ऑन किया है और वो इंफॉर्मेशन दूसरों ने बहुत मजे से यूज करी है। ये वो लोग हैं जो आप ही के फैमिली या आप ही के क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, जिन्होंने जिसे बोलते हैं ना फ्रेनेमीज, ऊपर से एकदम अच्छा और अंदर से बिल्कुल खराब, ये वो लोग हैं और इन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन जो इस पर्सन के द्वारा पास हुई है उसको मजे से यूज किया है आपकी लाइफ में दंगे फसाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, अननेसेसरी के टेंशन, अननेसेसरी के ऑब्स्टेकल्स, अननेसेसरी का ड्रामा, माफी मांगना, किसी की दो बात सुनना, किसी के आगे झुकना, झुकाया जाना, वो इस तरीके की जो एनर्जी नहीं क्रिएट होती, अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट हो रहा है, कोई आ रहा है झाड़ के चला जा रहा है, कोई भी आ रहा है कुछ सुना के चला जा रहा है, अननेसेसरी के झगड़े, अननेसेसरी के फसाद क्रिएट हो गए घर पर, जबकि किसी का कोई रोल है ही नहीं। ये वो पर्सन है। नाउ दिस पर्सन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। अब इसके अलावा और कोई पर्सन है तो आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ फॉर एवर। ओके, क्या इस पर्सन के बारे में ईश्वर हमें कुछ और डीप बताना चाहेंगे? क्या इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसी चीज जिससे आप इसको और इजीली आइडेंटिफाई कर सको? क्या इस पर्सन को और डीपली ईश्वर बताना चाहेंगे? ओके, ईश्वर ने खुद ही ये चीज बता दी है। ईश्वर ने खुद ही ये चीज बता दी है। मुझे बोलने की या पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि दैट शी इज अ फीमेल। ये जो भी लेडी है ये आपके वेरी क्लोज है और इसी ने आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूसरों को पास करी है। जेंडर ईश्वर ने खुद बता दिया है। सो दिस पर्सन इज अ फीमेल। बहुत 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 खतरनाक एंड घटिया एनर्जी आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके सामने स्टेबल रहना, आपके सामने आपका सगा बनना, आपके सामने एकदम मासूम बनना, एज इफ कि ये आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद करती हैं, इनका आपसे दिल का नाता है, ये हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचती हैं, लेकिन पीठ के पीछे कुछ और ही ड्रामा क्रिएट करना। इस ये एनर्जी वैम्पायर है। ये लोग ना, इनके बगल में भी अगर आप बैठोगे आपको ऐसा लगेगा आपकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई है। एनर्जी खींचने वाले घटिया लोग हैं ये लोग। ये चीज मैं बता दूं आपको, ये जितनी ऊपर है ना उतनी कई गुना ज्यादा ये नीचे है। इसकी एनर्जी जिसे बोलते नहीं, ये अंदर से खोखला कर देना, ये वो लोग है, ये वो लेडी है जो अंदर से किसी भी परिवार को दीमक की तरह साफ कर जाए और पता भी ना चले कि ऊपर जो लकड़ी बची हुई है उसके अंदर अब कुछ है नहीं। इतनी खतरनाक लेडी होती है ये। इतनी बड़ी छुपी रुस्तम है कि इसने आपके लाइफ में रहते रहते इतने सारे कांड किए कि आपको पता नहीं चला। बहुत डार्क, बहुत डिमोनिक, बहुत ही घटिया, बहुत ही चीप एनर्जी है। चीप एनर्जी जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही चीप एनर्जी, मतलब ये लोग किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, ये एनर्जी है। इसीलिए ईश्वर शायद इसे रिमूव कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग मोर, इसका रिमूवल कब तक होगा? ओके, उससे पहले मेरे दिमाग में चीज आई है जो मुझे जानना बहुत जरूरी है। क्या ईश्वर हमें रिसेंट का कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जहां पर इसने कुछ कांड किया हो? बात बहुत जरूरी है। क्या ईश्वर रिसेंटली इसका कोई ऐसा चीज क्रिएट बता सकते हैं जो रिसेंटली हुआ हो? कोई ऐसी चीज जो आपके लाइफ में रिसेंटली हुई हो, कोई ऐसा वारदात, हादसा, कुछ भी ऐसी चीज जहां पर इसका रोल रहा हो कुछ खराब करवाने में? क्या ईश्वर हमें कुछ बता सकते हैं डीपली इस पर्सन के बारे में जहां पर इसका नेगेटिव रोल रहा हो आपकी लाइफ में? गॉड प्लीज हेल्प अस। फुलफिलमेंट, लव एंड फ्रेंडशिप। ओके, कुछ वादा है, झूठा वादा है, फ्रेंडशिप का झूठा नाटक है। ओके, इस पर्सन ने आपको कुछ ब्लफ किया है।
इस पर्सन ने आपको मुंह पर कुछ झूठे वादे, कुछ झूठे प्रॉमिसेस, अच्छा बनने का दिखावा, कुछ ऐसा अपनत्व अपनापन दिखाया जो कि बिल्कुल झूठ था। इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आपको बोतल में उतारने के लिए ही, आपको कन्विंस करने के लिए ये सिर्फ एक ड्रामा था। उसके बाद इसकी लॉयल्टी और इसकी जो लॉयल्टी है, इसका जो ऑनेस्टी है, इसकी वफादारी, वो तो किसी और के लिए है। ये भी मुंह देखकर टीका लगाती है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपको बेवकूफ बनाना या आपको कन्विंस करना बड़ा इजी है। आप बड़े सीधे साधे इंसान है, जो बोलेंगे वो मान जाएंगे। लेकिन ये बहुत चालू चीज है। इसने आपकी इंफॉर्मेशन, ये जो भी आपने इससे मदद मांगी हो या जो सिचुएशन इसको आपके बारे में पता लगी हो, इसने पास ऑन तो की। और सबसे बेस्ट पॉसिबल जहां से इसको फायदा हो सकता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, कुछ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए, उस इंसान को जाकर आराम से बता दे। ये भीड़ में भी खड़ी रहेगी ना, तो भी उसमें से देखेगी कि इसके काम का लोग कौन कौन है, ये उन्हीं को जाकर हंसेगी, उन्हीं को जाकर ग्रीट करेगी, बाकी किसी को ये घास नहीं डालेगी। वेरी एक्सट्रीमिस्ट, वेरी वेरी अपॉर्चुनिस्ट, बहुत घटिया, बहुत चीप हरकत है। ये आपके मुंह पर भी बोलकर चली गई, आपको भी ऐसा दिखा दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली हम तुम्हारी मदद करेंगे। और आपने जो डिस्कस किया होगा या आपकी जो बात इससे पता चली होगी, सबसे अच्छा कौन होगा अगर ये बात उसके कान में डाली जाए तो कैसा रहेगा, उस पर्सन को उठाकर उसने आपकी बात वहां ट्रांसफर कर दी, क्योंकि इसे पता था कि ये बात जो आपकी है वो उस पर्सन के बड़े यूज की है। तो डेफिनेटली वो पर्सन इस लेडी के काम का होगा, तो आराम से उठाकर उसको आपकी बात परोस दी। और आप बैठे रह गए कि हाँ भैया ये तो हमारे साथ है, ये तो हमारा ही काम करेगी, ये तो हमारे बहुत करीबी है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है। और ये कुछ रिसेंटली हुआ है। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू नो when this person is going to be removed. When this person is going to be removed, ये पर्सन आपकी जिंदगी से कब रिमूव हो जाएगा? ईश्वर इस पर्सन को कब रिमूव कर रहे हैं? ईश्वर दिस पर्सन को कब रिमूव करेंगे? देखो एक चीज एकदम क्लियर है, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ईश्वर इस पर्सन को इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ही पॉइजनस है। एक होता है दुश्मन जो पूरी तरीके से सामने से लड़ता है, मुझे ऐसे दुश्मन बड़े अच्छे लगते हैं जो सामने से लड़ते हैं, लेकिन जो भला बनकर आपको अंदर से डसता है ना, ये लोग बहुत डेडली होते हैं। ये लोग बहुत खराब होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता ये कब आपके पैरों तले जमीन खींच लेंगे। ये लेडी उनमें से एक है। और ये रही अगर आपकी लाइफ में, तो आप ये समझ लेना कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे। ये ना निकले, इसको धक्के देके निकाल दो। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। शायद ईश्वर इसीलिए मुझसे ये रीडिंग बनवा रहे थे कि देयर इज विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। दैट मीन्स एक पर्सन, एक पॉइजनस, एक जहरीले पर्सन की एनर्जी अब आपकी जिंदगी से बाय बाय होने वाली है। अब आपकी जिंदगी इस पर्सन से, इस दीमक से फ्री होने वाली है। शायद ये इंफॉर्मेशन ईश्वर आपको देना चाहते थे, एंड दैट इज द रीजन कि हमें ये एनर्जी डाउनलोड हुई या हमें ये एनर्जी मिली। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये मत समझना कि ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। धीरे 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 एक एक करके चीजें ऐसी होती जाएंगी कि ये पर्सन आपकी जिंदगी को छोड़कर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कुछ इंसिडेंट्स, कुछ कपल ऑफ इंसिडेंट ऐसे होंगे जहां पर इस पर्सन को ये मैसेज ऑटोमेटिकली मिलेगा कि यहां से कट लेना ही सही है, अदरवाइज ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा।
मे भी हो सकता है इसका कुछ सच आपके सामने आए, या कुछ ये अपनी बातों में फंस जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि इसका जो काला चेहरा है वो सबके सामने आ जाए। आप इसकी कोई बात पकड़ लो, लेकिन ये एक बार में नहीं होगा, ये कपल ऑफ इवेंट्स होंगे जहां पर चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगी। ऑटोमेटिकली सारा जो पर्दे के पीछे काम चल रहा है वो क्लियर आपको दिखाई देगा। और इन कपल ऑफ इवेंट्स के बाद दिस पर्सन विल बी कंपेल्ड टू लीव योर लाइफ, गेट आउट। आप खुद बोलोगे इसको, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ये पर्सन आपकी जिंदगी से भागेगा, इसको ईश्वर टिकने ही नहीं देंगे आपकी जिंदगी में। एंड प्रोसेस शुरू है, बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज कपल ऑफ इवेंट्स होने बाकी है। लास्टली दिस पर्सन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ फॉर एवर। एंड उसके बाद आपको बहुत सारा मलाल होगा, ये बात मैं बोल दूं। कुछ चीजें आपको ऐसी समझ में आएंगी जहां पर आप अपने आप को बचा सकते थे, जहां पर आपके लाइफ में जो भी इश्यूज हुआ वो रोका जा सकता था। इट्स जस्ट दैट कि आपने इस पर्सन के ऊपर विश्वास किया, इट्स जस्ट दैट आपने इस पर्सन की असली सच्चाई को ना समझना चाहा, ना देखना चाहा, ना इस तरफ ध्यान दिया। तो अब आपको एहसास होगा कि फालतू में आपने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके अपने लिए बहुत सारी मुसीबत क्रिएट कर ली थी पास्ट में। ये चीज जरूर होगी, आपको रिग्रेट जरूर होने वाला है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। क्योंकि शायद कुछ ऐसी बातें आपको लिटरली आपके सामने आएंगी जो आपको अंदर से झकझोर दे, हिला दे। ओके, आफ्टर लिविंग योर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये पर्सन आपको किसी तरीके से कोई हार्म पहुंचाएगा? लेट मी चेक। क्या ये पर्सन किसी तरीके से आपको हार्म पहुंचाएगा? These आर माई फेवरेट कार्ड। आपकी जिंदगी से निकलने के बाद क्या ये पर्सन किसी भी तरह आपको हार्म पहुंचाएगा, और दिस इज द एंड ऑफ हिज इंटरफेरेंस इन योर लाइफ, या ये सिर्फ आखिरी बार अलविदा कहकर आपको निकलेगा? मॉडेस्ट, फोर्टिट्यूड, होप एंड लीडरशिप। देखो, मॉडेस्ट फोर्टिट्यूड दैट मीन्स क्लैरिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये इंसान आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, पर यहाँ पर होप का कार्ड है एज वेल एज लीडरशिप का कार्ड है। आप जो ये लेसन ले रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी चीज आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है, एक इंसान की भयंकर एनर्जी आपकी जिंदगी से कट रही है, उसके सारे सच्चाई के साथ उसके बाद आप ये जो लेसन लोगे, आई डोंट थिंक कि वो इंसान अब आपको कोई क्षति पहुंचा पाएगा। क्योंकि जो कार्ड आया है वो क्लियरली इस चीज को शो कर रहा है कि ये इंसान आपको क्षति इसीलिए पहुंचाता गया क्योंकि आपको इसकी सच्चाई का नॉलेज नहीं था, बोध नहीं था। जब आपको इसकी सच्चाई समझ में आएगी, इसकी असलियत आपको समझ में आएगी, आप ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाओगे और इसकी किसी भी कोई भी षड्यंत्र का, किसी भी कोई कॉन्स्पिरेसी का आप आप किसी चीज को अपने लाइफ में घुसने नहीं दोगे, इंटरटेन नहीं करोगे। सो समवेयर ये जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, इसके बाद आप में भी एक चेंज है और आप भी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करोगे। अपने जो लाइफ की कमान है अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो, शायद इसीलिए ईश्वर ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो भाई, आपकी जिंदगी के साथ आपको बिना बताए कितना मजेदार खिलवाड़ हो रहा है। इट्स नाउ अप टू यू, आप इसको कैसे डील करते हो। दोबारा इसको भूल से भी चांस मत दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ईश्वर आपको इस पर्सन की एनर्जी से अलग कर रहे हैं। इफ यू गिव एनी अदर चांस टू दिस पर्सन, what will happen? Let us check. And I will also check God's message for you.
If you give any chance to this person, what will be the consequences? अगर आप इसे दोबारा चांस दिए, क्या होगा? आपके रिलेशनशिप्स को खराब करेगा। इस बार ये वहां वार करेगा जहां पर आपका वीक पॉइंट है। जो पर्सन आपका वीक पॉइंट है उस पर ये इंसान वार करेगा। व्हाट इज द गॉड्स मैसेज फॉर यू? ईश्वर इस संदर्भ में ये जो पूरा इस पर्सन की जो एनर्जी ईश्वर रिमूव काट रहे हैं, कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं आपके जिंदगी से, इसके संदर्भ में ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ग्रीन विच का कार्ड है। देखो एक चीज है, आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई है उसकी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अनकॉन्शियसली सही, पर आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, आपने ध्यान नहीं दिया कि ये इंसान आपको कैसे यूज कर रहा है। आपने भी आंख बंद कर कर इस पर्सन पर विश्वास किया है। दैट इज द रीजन कि आपको इतना सफरिंग्स हुआ। सो नेक्स्ट टाइम ये लेसन जो आज आपने लर्न किया उसको हमेशा एक लेसन की तरह अपने दिमाग में रखना, ठीक है? दूसरी बात चीज, कैंसर, इसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा, आपको नजर भी लगी है, इसकी कुदृष्टि भी लगी है, इसकी काली नजर, काली ऊर्जा भी आप कैरी कर रहे हो। आप प्लीज अपनी नजर उतरवा लेना शनिवार के दिन शाम को, प्लीज अपनी नजर उतरवा लेना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस इंसान की काली दृष्टि, कुदृष्टि, काली नजर को कैरी कर रहे हो। एंड तीसरी, कंट्री कॉटेज। देखो आपको बहुत जरूरी है ये देखना कि आपके आपके अंदर बहुत सारे, जैसे ही ये चीजें आपको ये मैसेज मिलेगा, ये रीडिंग मिलेगी, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकता है आपके दिमाग में घूमे, क्योंकि आपको अंदर झांकने के लिए कहा जा रहा है, टू लुक विद इन। आप बाहर मत खोजो, आप अंदर झांको। इस वीडियो के बाद आप शांति से बैठकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करो कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, क्या कोई आपसे ऐसी चीज जिसको आपने ओवरलुक किया हो, क्या किसी पर्सन ने आपको बोला कुछ और हुआ कुछ और बाद में कहीं ना कहीं आपको फील हुआ कि यही पर्सन डबल गेम खेल गया? क्योंकि ये पर्सन आपके साथ आज तक डबल गेम ही खेलता आया। आप झांको अपने अंदर, इस वीडियो के बाद आपको सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। आपको फील होगा कि यस, ऐसा तो हुआ था, क्या ये वही पर्सन है? आप खुद सोचोगे, ठीक है? सो ये आज की रीडिंग थी। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल स्पेशल प्रेयर इन फ्रंट ऑफ भोलेनाथ, इन फ्रंट ऑफ माँ आदि शक्ति। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स है सबको खुश रखें, सबको 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 वही चीज दे जो उनकी लाइफ में जरूरी है, उन सबके रास्तों से प्रॉब्लम्स को खत्म करे, सबका हंसता हुआ चेहरा हो, सबकी जिंदगी बहुत प्यारी हो। ये मेरा स्पेशल प्रेयर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी। ईश्वर करे आप सबकी जिंदगी बहुत प्यारी हो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।